अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 21.3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्वेश्चन है क्या, रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सर बेसिकली क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर जो बेसिकली हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, नॉन रिपीटेड इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। यानी कि सर वो क्या है, रिपीटेड नहीं है। रिपीटेड नहीं है मतलब सर बेसिकली 21.2 में क्या होता था कि फैक्टर कैसे होते थे, x प्लस टू होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू होल क्यूब। मतलब आप इसको कैसे ब्रेक करते थे, आप पहले मेंशन करते थे सिंपल x प्लस टू, फिर क्या मेंशन करते थे x प्लस टू होल स्क्वायर, फिर अगर क्यूब में जाना है तो आप मेंशन करेंगे x प्लस टू होल क्यूब। तो ये क्या होता था, ये रिपीटेड होता था, लेकिन यहाँ पे रिपीटेड नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये सर क्या है, इरेड्यूसिबल है। कैसे सर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री को आप रिड्यूस नहीं करवा सकते, यानी कि आप इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। यानी कि इसका मतलब ये इरेड्यूसिबल क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में एक ही मैं आपको कंडीशन बार बार समझा रहा हूँ कि सर अगर 12/x² है तो आप इसको कैसे ब्रेक करते थे, आप ब्रेक करते थे a1 और a1 के नीचे क्या मेंशन करते थे, x। फिर दूसरा आपके पास क्या आती थी टर्म a2 और a2 के नीचे क्या मेंशन करते थे आप, x²। फिर जैसे ही आप इसको मर्ज करते थे तो मेरे पास क्या बनता था, उसने कहा सर इन दोनों का एलसीएम लूंगा, a1 के नीचे कौन है, x, एक x कम है तो x से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। a2 के नीचे क्या है, x² है और वो x² आपके पास क्या गया, एज इट इज। इसका मतलब a2 भी क्या आ जाएगा, एज इट इज। यानी कि अगर डिनोमिनेटर आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो याद रखिएगा, और इसको मर्ज करके एक फ्रैक्शन बनाएंगे तो दो कांस्टेंट आएंगे और पहले कांस्टेंट के साथ को क्या लगाना पड़ेगा, x। तो चलें अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये इसकी बेसिक नॉलेज है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसने कहा सर मैं लेट कर रहा हूं कि बेसिकली मेरे पास जो क्वेश्चन है 3x² माइनस एक्स प्लस 1 और डिनोमिनेटर में क्या है भाई इसके, उसने कहा डिनोमिनेटर में मेरे पास आ रहा है सर x प्लस 1, साथ में मेरे पास आ गया x² माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, अब आपके पास क्या आया, a1 के डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा पहला फैक्टर, यानी कि सर क्या आ जाएगा, x प्लस 1। अब उसने कहा सर मेरे पास डिनोमिनेटर क्या है बताइए, क्वाड्रेटिक फैक्टर है और है क्या, इररिड्यूसिबल। तो सर अगर आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते तो मैंने आपको भी एक लम्हे पहले समझाया कि अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा और आप इसको सिंगल टर्म में ब्रेक करेंगे, सिंगल फ्रैक्शन में, तो क्या आएगा, दो कांस्टेंट आएंगे। पहला तो a1 होगा, दूसरा क्या आ जाएगा a2, फिर क्या आ जाएगा a3 और पहले वाले के साथ अब क्या लगा देंगे x। तो याद रखिएगा मैंने अपने स्टूडेंट को रट्टा नहीं लगवाया कि सर दो कांस्टेंट आएंगे, x आएगा। मैंने उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिखाया कि अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है और सिंगल टर्म में ब्रेक करूंगा तो कितने कांस्टेंट आएंगे, दो, और पहले वाले के साथ मेंशन करेंगे आप x। अब कुछ नहीं करेंगे, सिंपल आप ले लेंगे एलसीएम। तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो मुझे बताएं क्या बनेगा। उसने कहा सर मेरे पास दोनों फैक्टर आ जाएंगे। पहला फैक्टर क्या आएगा बताइए, x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा भाई, x² माइनस का x प्लस का 3। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताइए a1 के साथ कौन आएगा। उसने कहा सर a1 के साथ आ जाएगा x² माइनस का x प्लस का 3, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस 1, तो एक्स्ट्रा कौन आ रहा है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये पूरा आपके पास आ जाएगा एज इट इज। अब मुझे बताइए दूसरा मेरे पास क्या है, a2x, फिर मेरे पास क्या है प्लस a3। अब बताएं इसके डिनोमिनेटर में कौन था, x² माइनस एक्स प्लस 3, एक्स्ट्रा कौन आया, उसने कहा सर एक्स्ट्रा आ गया x प्लस 1। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है, उसने कहा लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है 3x²। ठीक है, 3x²। अच्छा, स्क्वायर को सही बनाते हैं हम प्रॉपर। उसने कहा भाई 3x², फिर मेरे पास क्या है भाई माइनस का x प्लस का 1 और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया x प्लस 1 और साथ में मेरे पास आ गया x² माइनस एक्स प्लस 3। अब क्या होगा, हमारे स्टूडेंट ने नोटिस किया कि भाई सर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, तो हम क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट करवाते हैं। तो अगर कैंसिल आउट करवाते हैं तो बताएं मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा। उसने कहा सर बचा 3x², फिर आया माइनस का x, साथ में क्या आ गया, प्लस का 1। ठीक है, यहाँ बताएं a1 के साथ कौन आ गया। उसने कहा सर a1 के साथ आ गया x² माइनस एक्स प्लस 3। फिर बताइए यहाँ पे क्या आया। उसने कहा सर यहाँ पे आ गया a2x, फिर क्या आया प्लस a3 और इसके साथ फैक्टर क्या आ जाएगा। उसने कहा फैक्टर आ जाएगा x प्लस 1 और नाम क्या रख दिया आपने, इसका इक्वेशन नंबर 1। अब सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। बताएं क्या बना,
A1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया A1 एक्स स्क्वायर, A1 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया माइनस, साइन ऐसी आ गई, प्लस माइनस हो गया माइनस, साथ में आया माइनस का A1 x। फिर बताएं 3 के साथ कौन आ गया, उसने कहा सर A1 आ गया। अब क्या होगा, अब बारी बारी आप करवाएंगे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा कि सर जो A2 है वो पहले किससे मल्टीप्लाई होगा x से, और वही A2 फिर किससे मल्टीप्लाई होगा सर 1 से, किससे 1 से। अच्छा उसके बाद क्या होगा, A3 मल्टीप्लाई किससे होगा x से, और फिर आपके पास A3 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो करें मल्टीप्लाई, A2x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा A2 साथ में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर A2x को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा A2x। फिर बताइए A3 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा A3x, और A3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो A3 1 से क्या बन जाएगा A3। ठीक है, अब देखें आपके पास यहाँ पे क्या क्या है, उसने कहा सर बेसिकली ये स्क्वायर टर्म है, ये स्क्वायर टर्म है। ठीक है, फिर बताइए आगे, उसने कहा सर ये एक्स टर्म है, ये एक्स टर्म है, और ये भी एक्स टर्म है। अब बताएं कांस्टेंट क्या क्या है, उसने कहा सर बेसिकली मेरे पास कांस्टेंट क्या है, सर ये कांस्टेंट है और ये भी क्या है कांस्टेंट। तो चलें अब इसको क्या कीजिए, अरेंज कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है बताइए, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। राइट हैंड साइड पे अगर आपने एक्स स्क्वायर क्या ले लिया कॉमन, तो बताएं क्या बचेगा, उसने कहा सर A1, और क्या बचेगा, उसने कहा बचेगा A2। तो आपने A1 और यहाँ से A2 एज इट इज़ मेंशन कर दिया। ठीक है, A1 आ गया, साथ में क्या गया प्लस A2। अब बताएं माइनस साइन तो आ गई एज इट इज़, एक्स 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 अगर आप कॉमन लेते हैं और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आ रही है तो तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस साइन से, यानी कि माइनस माइनस क्या होगा प्लस, फिर ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा A2, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे यानी कि आ जाएगा A3, और तीनों के जो x थे वो कहाँ चले गए, बाहर आपने ले लिए कॉमन। अब बताएं रिमेनिंग क्या बचा आपके पास, उन्होंने कहा सर बचा मेरे पास क्या 3A1, और क्या बचा मेरे पास बचा A3। अच्छा हमेशा कोशिश करा करें जब कभी अरेंज करें ना तो एक दफ़ा टर्म्स काउंट कर लिया करें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टर्म्स पूरी हैं, इसका मतलब कोई मिसिंग आपके पास नहीं है। आपने क्या रखा, आपने इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब उसने कहा सर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आप डायरेक्टली इक्वेट नहीं करवा सकते। क्यों सर, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं, और रिमेनिंग भी आपके पास जो कांस्टेंट टर्म बच रही है वो भी कितनी है 2। तो यानी कि आप यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेट नहीं कर सकते, आपको वापस जाना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 में। अब इक्वेशन नंबर 1 में जाएंगे तो आप करवाएंगे पुट, लेकिन सर क्या पुट करवाएंगे, उसने कहा सर A1 चाहिए तो A2 और A3 को क्या बनाना पड़ेगा 0, और इसका फैक्टर क्या है x प्लस 1, यानी कि x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा माइनस का 1। तो रखवाएं, उसने कहा सर पुट कर रहा हूँ इसी जगह पे माइनस का 1, और कहाँ पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन नंबर 1। तो बताएं इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या बनेगी 3, सर साथ में क्या है एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर आपने रखा माइनस एक्स की जगह पे क्या आ गया माइनस का 1, फिर मेरे पास क्या है प्लस 1 A1, फिर बताइए क्या है एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या है माइनस और एक्स की जगह पे क्या आ गया माइनस का 1, फिर क्या आ गया प्लस 3। यह देखिए यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं जी। फिर बताइए मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया A2। ठीक है, A2 के साथ क्या आ गया एक्स की जगह हमने लिखा माइनस का 1, फिर मेरे पास क्या आ गया भाई A3, और फिर मेरे पास लास्ट में क्या आ गया माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब माइनस 1 प्लस 1 बेसिकली क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, और क्या बन जाएगा आपके पास 0, क्या बन जाएगा 0। तो इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। उसने कहा सर 3 तो एज इट इज आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये प्लस 1 आ गया एज इट इज। आगे बताइए माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, सर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साथ में आया 1, फिर क्या आ गया प्लस का 3, और सर ये पूरा क्या हो जाएगा 0। अच्छा यहाँ पे ना समटाइम स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं कि सर आप डायरेक्टली 0 मेंशन नहीं करा करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। स्टूडेंट याद रखिएगा ये शॉर्ट में आता है 5 मार्क्स के लिए, ये क्वेश्चन वैसे ही लेंदी है, तो कोशिश करेंगे जो सिंगल स्टेप आप इसके मिस कर सकते हैं वो मिस कर दीजिए, समझे। क्योंकि प्रॉब्लम ये कि बेसिकली ये क्वेश्चन आएगा किसमें शॉर्ट में आएगा 5 मार्क्स में के लिए। हाँ ये अगर 10 मार्क्स के लिए आता ना फिर मैं इसको आराम से सुकून से लेंदी करके सॉल्व करता, ठीक है, लेकिन 5 मार्क्स के लिए तो कोशिश करें इसको जल्द से जल्द सॉल्व करें। उसने कहा सर क्या बना, उसने कहा सर 3 1 जा 3, या के पास क्या हो गया प्लस करेंगे तो 2, यानी कि और चाहें तो एक काम ये कर लीजिए 3 1 जा 3, और जैसे ही प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5। सेम एज इट इज सर यहाँ भी क्या आ जाएगा 5 A1। तो गेम किसके लिए खेलना है आपको A1 के लिए, 5 और A1 के बीच में कोई साइन नहीं है,
इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और 5 को मैं 5 से डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब सर मेरे पास A1 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, A2 चाहिए, साथ में क्या चाहिए, A3। तो अब मैं क्या करवा सकता हूँ, इक्वेट करवा सकता हूँ। किसको, इक्वेशन नंबर 2 को। तो मैंने मेंशन किया सर मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेटिंग कर रहा हूँ, लेकिन सर कहाँ कर रहा हूँ, मेंशन कीजिए इन इक्वेशन 2। चलें भाई, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेट कीजिए। अब इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेट करेंगे तो सर क्या होगा, स्क्वायर टर्म होगी स्क्वायर टर्म के इक्वल, यानी कि स्क्वायर टर्म का जो कोफिशिएंट है A1 प्लस A2 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। और यहाँ माइनस एक्स वाला माइनस एक्स के इक्वल होगा, और जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं भाई। उसने कहा सर अब मेरे पास A1 तो आ गया, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, A2 चाहिए, और क्या चाहिए, A3। अब A2 के लिए मैंने क्या किया, देखें, उसने कहा सर स्क्वायर टर्म किसके बराबर होगी, स्क्वायर टर्म के, यानी कि बेसिकली मेरे पास जो A1 प्लस A2 होगा किसके बराबर आ जाएगा, 3 के। तो मैंने मेंशन किया कि सर A1 प्लस A2 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। ठीक है, आगे बताइए। उसने कहा सर आगे ये है माइनस एक्स का कोफिशिएंट। सर माइनस एक्स का कोफिशिएंट कौन है, A1 माइनस A2 माइनस A3। बताइए क्या है, A1 माइनस A2 माइनस A3, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये चेक कीजिए। सर ये किसके बराबर होगा, माइनस एक्स। और सर यहाँ माइनस एक्स का कोफिशिएंट कौन है, कुछ नहीं है, तो हम किसके इक्वल सपोज कर लेंगे, सर कोफिशिएंट क्या होगा इसका, 1 होगा। ठीक है, चलें अब कुछ नहीं करेंगे, अब आप सिंपल वैल्यूज फाइंड करेंगे। उसने कहा सर अगर मुझे A2 चाहिए तो A1 की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 1। तो मैंने कहा मैं पुट कर रहा हूँ A1 की जगह पे क्या, 1। तो A1 की जगह अगर 1 पुट कर रहा हूँ तो बताएं मेरे पास A2 क्या आया, 1 प्लस A2 इक्वस को क्या हो गया, A3। ये बेसिकली मेरे पास जो 1 जो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और A2 की बेसिकली मेरे पास वैल्यू आ जाएगी क्या, 2। ठीक है, मेरे पास A2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यानी कि मेरे पास A1 भी आ गया, मेरे पास क्या आ गया, A2 भी आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है। और A3 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे सर, पुट कर देंगे A2 की जगह पे A1 की जगह पहले हम मेंशन क्या करेंगे, A1 की जगह मेंशन करेंगे 1। ठीक है, और एंड A2 की जगह क्या मेंशन करेंगे हम, 2। तो बताएं मेरे पास क्या बनेगा। उसने कहा सर मेरे पास आ गया A1 की जगह 1, फिर मेरे पास क्या आ गया 2, माइनस का क्या हो गया A3 किसके इक्वल आ गया भाई, 1 के। तो यहाँ क्या बचा, उसने कहा सर यहाँ बचा माइनस का 1 माइनस का A3 इक्वस क्या हो गया, 1। ठीक है, फिर माइनस का A3, ये माइनस का 1 उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। और जैसे ही आप प्लस करेंगे तो बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, 2। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर मेरे पास जो A3 आ रहा है वो किस में आ रहा है, माइनस में। तो अगर माइनस में आ रहा है तो मैं माइनस साइन से दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करने माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 2। जब हम माइनस साइन खत्म करना चाहते हैं तो याद रखिएगा माइनस साइन से क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, चलें अब बताइए। उसने कहा सर मेरे पास A1 भी आ गया, मेरे पास A2 भी आ गया, A3 भी आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेंशन करूँगा मैं आंसर। ठीक है, अब मैं क्या मेंशन करूँगा, अब मेंशन करूँगा मैं आंसर। तो बताएं मेरे पास आंसर है क्या। उसने कहा सर 3x², फिर क्या है भाई माइनस का x, साथ में क्या है प्लस का 1। और मेरे पास डिनोमिनेटर क्या आ रहा है भाई, उसने कहा डिनोमिनेटर पहला मेरे पास फैक्टर क्या था, x प्लस 1, और दूसरा फैक्टर मेरे पास क्या था, x² माइनस का x प्लस का 3। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, मेंशन A1 A2 A3। अब A1 मेरे पास क्या है भाई, A1 मेरे पास है 1, तो मेंशन करूँगा 1। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा पहला फैक्टर यानी कि x प्लस 1। फिर मेरे पास क्या आया, A2 आया और A3 आया। तो A2 तो मेरे पास आ गया 2, साथ में क्या आ जाएगा x, और A3 क्या आ गया, माइनस का 2। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर दूसरा फैक्टर आएगा क्या है, x² माइनस का x प्लस का 3। चाहे तो ऐसे ही मेंशन कर दीजिए, या ये 2 कॉमन ले लीजिए, कोई मसले वाली बात नहीं। यही आपका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा, आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपने हमारे दूसरे पार्ट, रिमेनिंग पार्ट नहीं देखे, पार्ट नंबर 1 2 3, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं अबाउट पेपर। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।